हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए हम केमिस्ट्री में कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आज की क्लास में आपको बताएंगे। जैसे कि जो स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं उनको ये बात पता होगी कि इससे पिछले 2 क्लासों में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता चुके हैं। जैसे कि हमने आपको फॉर्मेल्डिहाइड से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ बताई, कुछ आपको रिएक्शंस बताई हैं इंपॉर्टेंट, और प्लस उसके साथ साथ हमने आपको एसिटाल्डिहाइड से रिलेटेड वीडियोज़ कुछ आपको रिएक्शंस बताई थी जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आपके एग्जाम में आने की। जैसे कि आज की क्लास में आपको बताएंगे एसीटोन से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अब ये आपके एग्जाम में आएंगी कैसे, जैसे कि अगर आपके पास अनसॉल्व्ड पेपर है तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। जो उसमें सेट दे रखे होंगे उसमें लॉन्ग में क्वेश्चन आता है एक, कैसे प्राप्त करोगे, और एक आता है कि क्या होता है जबकि। दोनों ऑप्शन में आते हैं, एक ऊपर होता है और बीच में अथवा लगा के एक दूसरा क्वेश्चन दे रखा होता है। ऊपर 5 रिएक्शंस लिखी होती है प्लस अथवा करके नीचे 5 रिएक्शंस लिखी होती हैं। उसमें आपको केवल रासायनिक समीकरण ही देना होता है। उसमें हो सकता है आपके जो हम आपको रिएक्शंस बता रहे हैं उसमें से एक ना आपके देखना रिएक्शंस फंसेंगे ज़रूर, क्योंकि जितने भी हम आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शंस करा रहे हैं ये किसी ना किसी सेट में आई हुई हैं, कई बार ये एग्जाम में पूछी गई हैं। इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इसलिए आप इनकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर लें। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको एसीटोन के बारे में बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर एसीटोन से आज रिलेटेड हम बात करेंगे, इसके रिएक्शंस किस तरीके से किससे करते हैं ये आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको इसका फॉर्मूला बता देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CH3CO, ये होता है एसीटोन। ठीक है, अब यहाँ पर एसीटोन है यानी कि ये कीटोन ग्रुप का है। तो कीटोन ग्रुप की पहचान क्या होती है, CO लगा होता है। तो देखिए यहाँ पर बीच में CO है, इसका मतलब है ये कीटोन ग्रुप का है, इसलिए इसका नाम क्या है, एसीटोन है। अगर हम इसके IUPAC नेम की बात करें तो इसका IUPAC नेम होता है प्रोपेनोन। क्या फॉर्मूला होता है, IUPAC नेम क्या होता है, प्रोपेनोन। देखिए लास्ट में ओन आ रहा है यानी कि कीटोन ग्रुप का ये है। अगर आपका यहाँ पर एसीटोन की जगह आपका प्रोपेनोन भी आ जाए तो दोनों ही नेम आपके सही हैं। प्रोपेनोन इसका IUPAC नेम हो जाता है और इसका दूसरा नेम हमारा एसीटोन हो जाता है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली रिएक्शन जो लिखी है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर डाल लीजिए, हो सकता है आपके इस बार एग्जाम में या पूछी जाए। यहाँ पर लिखिए कि एसीटोन की सोडियम बाई सल्फाइड से क्रिया। जब ये हो आपका इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि क्या होता है जबकि, और फिर 1 नंबर डाल के यहाँ पर आपको दे दिया गया है कि जब एसीटोन क्रिया करता है सोडियम बाई सल्फाइड से, तब आपको लिखना होगा। तो आप वहाँ पर लिख देंगे डैश लगा के कि एसीटोन सोडियम बाई सल्फाइड यौगिक आपको प्राप्त होता है, और फिर आप नीचे ये रिएक्शन लिखकर दिखा देंगे, तब आपको उसके 1 नंबर वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, क्या हमने आपको बताया। जैसे कि एक बार फिर से बता देते हैं ये क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसे कि क्वेश्चन ऊपर लिखा होगा क्या होता है जब, ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन लिख दिया गया है कि जब एसीटोन क्रिया करता है सोडियम बाई सल्फाइड से, तब आपको क्या प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है। तो आपको ये लिखकर दिखाना वहाँ पर पड़ेगा कि ये प्राप्त होता है, फिर उसके बाद आप रिएक्शन करके दिखाएंगे। और अगर आपका आ जाए कि कैसे प्राप्त करोगे, तो अगर यही क्वेश्चन हम आपको इस तरीके से भी बता दे रहा है कि अगर आता है क्वेश्चन कैसे प्राप्त करोगे, तो आप तो क्या लिखा होगा, तो उसमें लिखा होगा कि एसीटोन से एसीटोन सोडियम बाई सल्फाइड यौगिक, इस तरीके से लिखा होगा। क्या लिखा होगा आपका, एसीटोन से, और ये फिर लिखा होगा बाद में एसीटोन सोडियम बाई सल्फाइड, ये लिखा होगा। तो आपको क्या करना होगा, ये पूरी रिएक्शन तब वहाँ पर लिखनी होगी। जब कैसे प्राप्त करोगे में होगा तो आपको ये लिखकर नहीं दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो बता ही रहा है कि एसीटोन से जब कोई यौगिक क्रिया करता है तब हमको ये प्राप्त होता है। आई होप आपको हम समझा पा रहे होंगे। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि हमने आपको बताया, तो किसी भी तरीके से आ सकता है, ये दोनों तरीक़ों से आ सकता है, क्या होता है जबकि या कैसे प्राप्त करोगे, किसी भी तरीके से आ सकता है। आप जब इनकी प्रिपरेशन करेंगे, अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको ये रिएक्शन अच्छे से लर्न हो जाएंगी। इसलिए आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पर पहली रिएक्शन हमने आपको बताई एसीटोन की सोडियम बाई सल्फाइड से क्रिया। तो ये है हमारा एसीटोन। हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया, CH3CO, तो देखिए ये CH3 ये है और ये वाला CH3 ये है, बीच में CO है, यानी कि ये क्या है, एसीटोन का फॉर्मूला है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है सोडियम बाई सल्फाइड, तो ये फॉर्मूला ये होता है NaHSO3, ये होता है सोडियम बाई सल्फाइड। अब यहाँ पर देखिए ये एसीटोन सोडियम बाई सल्फाइड यौगिक कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए CH3
और सिंगल बॉन्ड लगा के C और नीचे CH3 जैसा था वैसे ही रहने दिया। देखिए यहाँ पर जैसा था वैसे ही रहने दिया। अब यहाँ पर से देखिए डबल बॉन्ड में O लिखा हुआ है, ध्यान से आप देखिए डबल बॉन्ड में O लिखा हुआ है। तो क्या हमने किया, एक बॉन्ड लगा के यहाँ पर ये वाला H जोड़ लिया, ठीक है, और फिर साथ में यहाँ पर NaSO3 जो बचा है उसको हमने नीचे इस तरीके से लिख लिया बॉन्ड लगा के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या हमने आपको बताया, ये वाला बॉन्ड जब तोड़ेंगे तो ये ऊपर ये वाला H इस O के संग जुड़ जाएगा और बाकी का SO3 Na जो यहाँ पर जो बचा हुआ है NaSO3 उसको हमने नीचे बॉन्ड लगा के लिख लिया है। ये हमारा क्या है, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। अब अगली रिएक्शन देखिए, देखिए अगली हमने लिख रखी है एसीटोन से मेसिटिलीन। तो ये आपकी देखिए सेम हमने वैसे ही लिख रखा है जैसा दे रखा होता है कैसे प्राप्त करेंगे, सॉरी हाँ इसी में दे रखा होता है कैसे प्राप्त करेंगे एसीटोन से मेसिटिलीन। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एसीटोन के 3 अणु ले लिए हैं और इसकी क्रिया करेंगे हम H2SO4 की उपस्थिति में। तो आपको क्या प्राप्त होगा, मेसिटिलीन। तो ये हमने देखिए मेसिटिलीन बना रखा है। सबसे पहले देखिए बेंजीन रिंग बनी हुई है, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर CH3 यहाँ पर लगा हुआ है और एक 2 यहाँ पर लगे हुए हैं। अब इन रिएक्शंस में इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है कि यहाँ पर जो आपका निकल रहा है वो आपको दिखाएं, जो मेन प्रोडक्ट है यानी कि जो मेसिटिलीन है यहाँ पर मेन प्रोडक्ट वो आपको दिखाना होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको एसीटोन से मेसिटिलीन समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप बनाएंगे। उसके बाद देखिए अगली रिएक्शन है एसीटोन की हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया। हमने आपको जब फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ाया था यानी कि जब HCHO वाला पढ़ाया था रिएक्शंस उसमें, तब हमने आपको बताया था कि जब भी हाइड्रोजन साइनाइड का मतलब होता है HCN, क्या है हमारा HCN, जब भी ये क्रिया करता है किसी से भी तो हमेशा साइनोहाइड्रिन मिलता है। क्या मिलता है, हमेशा साइनोहाइड्रिन मिलता है। ये बात हम आपको बता चुके हैं। तो जब ये एसीटोन से क्रिया कर रहा है तो जाहिर सी बात है तो ये एसीटोन साइनोहाइड्रिन बनेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पे एसीटोन ले लिया है और HCN यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड ले लिया है। अब जैसा हमने ऊपर किया था वैसे यहाँ पर भी करेंगे, इधर वाला जैसा था वैसे ही रहने दिया, ठीक है। अब ये वाला जो H है वो इस O के संग जुड़ जाएगा और बाकी का जो CN बचा हुआ है उसको हम नीचे ये बॉन्ड लगा के लिख लेंगे। यही हमारा क्या है, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। आप ये बात याद रखें कि जब भी HCN क्रिया करता है किसी से भी तो हमेशा साइनोहाइड्रिन ही मिलता है। जिस प्रकार टॉलिन अभिकर्मक क्रिया करता है तो रजत दर्पण मिलता है, फेलिक विलेन क्रिया करता है तो CO2O का लाल अवक्षेप मिलता है। इस तरीके से जब HCN क्रिया करता है तो साइनोहाइड्रिन मिलता है। यह बात याद रखें, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने लिख रखी है प्रोपेनोन। अब यहाँ पर देखिए आपको दिमाग जो है अच्छे से आप दिमाग खोल कर रखिए कि अगर इस तरीके से भी आ जा सकता है कि प्रोपेनोन की बेरियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, तो आप सोचेंगे प्रोपेनोन क्या होता है, प्रोपेनोन का फॉर्मूला सोचेंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि प्रोपेनोन हो या एसीटोन हो बात एक ही है, दोनों का फॉर्मूला सेम ही है क्योंकि दोनों नेम केवल अलग अलग है, ठीक है। तो अगर आपका प्रोपेनॉन आए या एसीटोन आए तो आपको याद रखना है कि CH3CO CH3 क्या होता है, प्रोपेनॉन या आपका एसीटोन होता है। ये रिएक्शन देखिए आपकी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो जब एसीटोन क्रिया करेगा बेरियम हाइड्रोक्साइड का ये फॉर्मूला होता है, लिखा है BaOH का होल ऑफ ट्वाइस और यहाँ पर हमने एसीटोन लिख रखा है। तो जब ये क्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है, कीटोन। उसके बाद देखिए ये ऊपर वाली रिएक्शन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है एसीटोन की एथिलीन ग्लाइकॉल से क्रिया। ये हो इस तरीके से आ सकता है आपका कि एसीटोन जब क्रिया करता है एथिलीन ग्लाइकॉल से तब आपको क्या प्राप्त होगा, तो आप लिख देंगे चक्रीय कीटेल। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये लिखा हुआ है कीटेल, क्या लिखा हुआ है, कीटेल, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लिख ले, स्पेलिंग में मिस्टेक बिल्कुल ना करें, लिखा है चक्रीय कीटेल। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया है कि ये है एसीटोन और एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला होता है CH2OH और सिंगल बॉन्ड लगा के CH2OH, ये होता है एथिलीन ग्लाइकॉल। अब देखिए क्या बनेगा, हमारा चक्रीय कीटेल बनेगा। चक्रीय का मतलब है रिंग टाइप का होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किस तरीके से इसको बनाया है, यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CCH3 जैसा था उसको वैसे ही रहने दिया, ठीक है। अब हमने देखिए क्या किया है, यहाँ पर देखिए OH, यहाँ पर O है और यहाँ पर भी O है और एक O ये है हमारे पास, लेकिन हमें चाहिए कितने यहाँ पर कीटेल के लिए, 2 O चाहिए। तो यहाँ पर हमने सिंगल बॉन्ड लगा के 2 O इस तरीके से देखिए यहाँ पर लिख लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए CH2 ये है और CH2 ये है, तो हमने सिंगल बॉन्ड लगा के यहाँ पर CH2 ऊपर भी लिख लिया और नीचे भी लिख लिया। अब आपका देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर अभी यहाँ पर आपके ये 2 H बचे हुए हैं और साथ में एक O भी बचा हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 ही O तो लिए, एक O ये वाला आ गया और एक O मान लिया ये वाला आ गया, लेकिन अभी ये वाला ये वाली ऑक्सीजन यहाँ पर बची हुई है और 2 H बचे हुए हैं, यानी कि आपका वाटर यहाँ पर निकल जाएगा तो आप प्लस लगा कर लिख देंगे H2O, ये आपका बच जाएगा। लेकिन आपका मेन प्रोडक्ट क्या है, चक्रीय कीटेल, ये है आपका।
ठीक है। उसके बाद देखिए अगली रिएक्शन है प्रोपेनॉन की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। नाइट्रिक अम्ल से जब क्रिया करता है प्रोपेनॉन तो क्या आपको प्राप्त होता है, एसिटिक अम्ल यानी कि सिरका। हमने आपको इसका सामान्य नाम बताया था, क्या होता है, सिरका होता है। तो प्रोपेनॉन यानी कि CH3COCH3 हो गया है। ठीक है। अच्छा नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का क्या फॉर्मूला होता है, HNO3। क्या होता है, HNO3। तो देखिए हमने उपस्थिति के ऊपर लिख रखा है और इसका ऑक्सीकरण करा देंगे और तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH और साथ में हमारा CO2 और H2O यहाँ पर बचा हुआ है। ठीक है। अब देखिए अगली रिएक्शन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगली रिएक्शन है, क्या है, एसीटोन से तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है। ये आप कैसे प्राप्त करेंगे, एसीटोन से ब्यूटिल अल्कोहल। तो देखिए सबसे पहले हमने एसीटोन ले लिया है, इसकी CH3MgI, ये हमने आपको बताया था, ये होता है ग्रिग्नॉड अभिकर्मक। क्या होता है, ग्रिग्नॉड अभिकर्मक। यहाँ पर जो CH3 होता है ये एल्किल ग्रुप होता है। एल्किल में आप CH3 C2H5 जो भी एल्किल वाले होते हैं वो आप ले सकते हैं। और I यहाँ पर क्या है, हैलाइड है। आप I की जगह Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, हमने यहाँ पर I ले लिया है। कुल मिलाकर ये कौन सा फॉर्मूला, इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नॉड अभिकर्मक। क्या बोलते हैं, ग्रिग्नॉड अभिकर्मक। इस तरीके से भी आपका लिख के आ सकता है RMgX। क्या आ सकता है, RMgX। तो R यहाँ पर क्या है, यहाँ पर R है एल्किल। क्या है, एल्किल। ठीक है। और X क्या है, यहाँ पर हेलोजन है, हैलाइड हेलोजन है। तो आप यहाँ पर याद रखें कि इस तरीके से भी ग्रिग्नॉड अभिकर्मक लिखकर आ सकता है। तो हमने यहाँ पर ले लिया है CH3MgI यानी कि ये है ग्रिग्नॉड अभिकर्मक। जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो हमको ये प्राप्त होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इस तरीके से 3 CH3 मिल गए हैं और MgI जैसा था वैसे ही रहने दिया। देखिए अगर आपको हम ध्यान से समझाएं तो देखिए CH3 यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो ये 3 है तो हमने 3 इस तरीके से लिख लिया है। ये देखिए इस तरीके से लिख लिया है, साथ में MgI बचा हुआ है तो हमने सिंगल बॉन्ड लगा के MgI लिख लिया है। उसके बाद देखिए जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं H2O यानी कि वाटर की उपस्थिति में, तब जाके प्राप्त होता है ब्यूटिल अल्कोहल। अल्कोहल के लिए क्या जरूरत पड़ती है, OH की। तो देखिए यहाँ पर जैसा ये लिखा था उसको ऐसे ही रहने दिया और OH लगा दिया है, ये इसलिए बन गया है तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। MgOHI ये बच गया है तो हमने देखिए रिएक्शन के नीचे डैश लगाकर लिख दिया। इसका मतलब है यहाँ पर ये बचा हुआ है तो हमने इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये बात हम आपको बता चुके हैं, अगर नहीं पता है तो सुन लीजिए कि जब भी कोई रिएक्शन में कोई भी जो चीज़ बच जाती है तो हम इसको इस तरीके से रिएक्शन के नीचे डैश लगा के लिखकर दिखा सकते हैं। उसके बाद देखिए एसीटोन से एसिटामाइड कैसे प्राप्त होगा। तो देखिए ये एसीटोन है, इसका ऑक्सीकरण कराएंगे और साथ ही साथ HNO3 की उपस्थिति में कराएंगे, यानी सांद्र HNO3 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराएंगे, तब क्या प्राप्त होगा, CH3COOH। ये क्या होता है, एसिटिक अम्ल या सिरका। अब इसका NH3 यानी कि अमोनिया की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराएंगे तो प्राप्त होगा CH3COONH4। इसका नाम है आपका NH4 का मतलब अमोनियम और CH3COO लगा यानी कि एसीटेट, इसका नाम क्या हो जाएगा, अमोनियम एसीटेट। अब जब इसको हीट करेंगे तब क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, एसिटामाइड। ये लिखा है CH3CONH2। क्या लिखा है, CH3CONH2। ये क्या है, एसिटामाइड। क्योंकि ये कौन सा ग्रुप है, यहाँ पर एमाइड ग्रुप है। एमाइड ग्रुप के लिए जरूरत होता है CONH2। तो देखिए यहाँ पर CONH2 लिखा है, एसिटेट है तो यहाँ पर देखिए CH3 लिख दिया है। तो फॉर्मूला क्या हो गया है, CH3CONH2। ओके। अब उसके बाद देखिए इसी के नीचे रिएक्शन के यहाँ पर लिखा हुआ था डैश लगा के CO2 और H2O, तो यहाँ पर इसका मतलब है ये निकला है। यहाँ पर रिएक्शन है एसीटोन से प्रोपेनॉल। इसको कैसे प्राप्त करेंगे, तो देखिए एसीटोन ले लिया है और जब हम इसका अपचयन कराएंगे तो देखिए यहाँ पर जो H लिखा हुआ है रिएक्शन के ऊपर, इसका मतलब है अपचयन कराना। जिस तरीके से O लिखा होता है उसका मतलब होता है ऑक्सीकरण करा रहे हैं, और H लिखा है यानी कि अपचयन करा रहे हैं। किसकी उपस्थिति में, तो ये भी देख लीजिए NaHG और H2O की उपस्थिति में करा रहे हैं अपचयन, तो आपको क्या प्राप्त होगा, प्रोपेनॉल प्राप्त होगा। ये होता है प्रोपेनॉल का फॉर्मूला। अब उसके बाद देखिए एसीटोन से एसीटोन हाइड्रोजन कैसे प्राप्त होगा। तो ये देखिए यहाँ पर एसीटोन ले लिया है और एसीटोन हाइड्रोजन का फॉर्मूला ये होता है, जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे NH2.NH2 से, तब आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, एसीटोन हाइड्रेजोन। यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर अगर हम आपको बताएं कि ये एसीटोन हाइड्रोजन किस तरीके से बना है, तो देख लीजिए यहाँ पर अगर हम यहाँ से वाटर निकाल देंगे, देखिए H2 और ये O, इसको अगर निकाल दे वाटर यानी कि, तो देखिए क्या बचा हुआ है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 जैसा था वैसे ही रहने दिया। ठीक है। फिर डबल बॉन्ड जैसा था वैसे उसको भी वैसे लगाने दिया। अब यहाँ पर क्या बचा है, NNH2 बचा है, तो NNH2 यहाँ पर लिख दिया है, केवल यहाँ पर क्या है, वाटर निकली है।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम एसीटोन से एसीटोन हाइड्रोजन बनाएंगे। उसके बाद देखिए आज की क्लास के लिए ये लास्ट रिएक्शन है, आपको बता देते हैं। ये जो प्रोपेनॉन है, जब प्रोपेनॉन से प्रोपीन बनाएंगे तो देखिए किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए प्रोपेनॉन ये ले लिया यानी कि एसीटोन है और इसका अपचयन करा रहे हैं। आप चाहे अपचयन लिख सकते हैं या नीचे इस तरीके से 2H लिख सकते हैं, दोनों का मतलब ही अपचयन है। अपचयन कराएंगे तो देखिए ये प्राप्त हो गया है CH3 CH CH3 और नीचे इस तरीके से बॉन्ड लगा के हमने OH लिख दिया। इसका नाम है प्रोपेनॉल इसका नाम है। उसके बाद जब Al2O3 की उपस्थिति में जब क्रिया कराएंगे तब जाके हमको प्रोपीन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए प्रोपीन मेथ एथ आपने सीरीज पढ़ी होगी, एक सी के लिए हम मेथ लिखते हैं, अगर 2 सी हो जाते हैं तो हम लिखते हैं एथ। ठीक है, इस तरीके से मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक अनडेक डोडेक, इस तरीके से आपने पूरी सीरीज पढ़ी होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप गिनेंगे तो देखिए मेथ एथ प्रोप यानी कि ये प्रोप है। उसके बाद यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड के लिए हमेशा इन का यूज़ करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज के क्लास आपको पसंद आया होगा। जितनी भी रिएक्शन हमने आपको बताई हैं उसमें से अगर आपको बताएं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, पहली तो आपकी ये वाली एसीटोन से हाइड्रोजन वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए एसीटोन से तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, ये वाली भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद ये जो है बेरियम हाइड्रोक्साइड कीटोल वाली जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो पहली ये वाली जो है रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड वाली, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यानी कि 3 से 4 जो भी हमने आपको बताया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने इसमें से आपको कुछ सिलेक्टेड बता दी हैं, वो आप ज़्यादा प्रिपरेशन कर लें और बाकी जो भी बताई हैं आज की क्लास से वो भी आप साथ में प्रिपेयर कर लें, क्योंकि सारी ही इंपॉर्टेंट है लेकिन जो बताई हैं वो ज़्यादा उनकी तुलना में इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सब आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई वीडियो चाहिए रिलेटेड कोई भी टॉपिक से, अगर केमिस्ट्री या फिजिक्स से रिलेटेड, तो आप हमको बता सकते हैं। आपके लिए वो पूरी कोशिश करेंगे उसको बनाने के लिए। और हम मिलते हैं आपसे फिर एक ऐसी क्लास के साथ, एक ऐसी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।